पिछली कथा में हमने जाना था कि नरक जाने से छुटकारा किस प्रकार मिल सकता है। इसके लिए आप सभी को बता दिया जाए कि जो राजा परीक्षित थे उनको भी ये उपाय बताया गया था, जो 7 दिन का भगवत गीता पढ़ने का था, क्योंकि उनको श्राप मिला था। तो इसके कारण क्या हुआ था कि उनको 7 दिन का जो मौका मिला था, उन्होंने उसके उपाय के लिए अपने ऋषि, अपने कुलगुरु सभी को बुला के इसका उपाय पूछा था कि 7 दिन में मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरी जो है यहाँ पे अपने प्रभु के प्रति भक्ति उत्तेजित हो जाए। उन 7 दिन में मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरे जब मेरी मृत्यु हो तो उससे मैं बहुत छुटकारा पा जाऊँ। लेकिन उनमें इस बात की प्रसन्नता थी कि 7 दिन में यदि मुझे कुछ भी होता है तो मुझे कुछ भी हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पक्का भरोसा है, पक्का हो गया है कि मेरी मृत्यु केवल 7 दिन के बाद ही होगी। उससे पहले मुझे कोई भी मार नहीं सकता और मुझे एक सर्प ही मारेगा। ठीक है, तो ये चीज़ पुष्ट तरीके से बताई भी गई थी। अब यहाँ मेरी बात को ध्यान से सुने, आगे क्या होता है। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं भक्ति मैया से, क्योंकि यहाँ भक्ति की बात की गई है। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शस्त्र था और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष देखने में मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल की दिखाई देता है। अब किसी को पुत्र के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपरेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुण हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण से सोते इसे जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जा सकता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। तो नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख अवश्य ही दूर करूंगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधार रहे थे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दिन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमण के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्ति होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी से समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भगवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण
एवं शास्त्र अभ्यास न करने के ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ ही भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन से सर्वथा अकुशल है। सूत जी कहते हैं, शनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर भक्ति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कल्याण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय हैं और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भक्ति का दूसरा दुख को दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा, तुम व्यर्थ अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंता दूर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचे के घरों में भी चले आते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति करने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिंत मूर्ति ज्ञान रूप श्री हरि ने अपने सत रूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से बैकुंठ धाम में भी भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूपी रोग से पीड़ित होकर शीर्ण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में तुम्हारे स्मरण करने में से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी अपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सम्मुखी कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महत्वों से आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे, बेपापी होने पर भी बेखट के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम के प्राप्ति होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती हैं, वे शुद्ध करण पुरुष स्वप्रेम से ही यमराज को नहीं देखते। तो ये सब बातें बहुत ही दुर्लभ हैं। आगे देखिए, जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय करते किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी, आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप उन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए।
सूत जी कहते हैं, भक्ति के वचनों को सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कानों में पास मुँह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्भाई लेते रहे, नेत्र उखाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्लभ होने के कारण उन्होंने फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। सनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने तो गुप्त रूप में ही बात कही है। यह भी नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इसका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। जब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वर से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बातों को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित नहीं कर पा रहा था। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना भी कठिन है। कोई सुनकर चुप रहे और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के कारण बात को टाल टूल कर खिसक गए। तो आज की कथा यहीं पे विराम करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। ये कथा जो है ना, अब इसके बाद जो नारद जी हैं इसका उपाय लेने के लिए समस्त ऋषियों के पास, बहुत से लोगों के पास गए थे। पूरा पृथ्वी विचरण किया था कि इसका कोई उपाय बताया जाए। कोई ना कोई इसका उपाय अवश्य ही बताएगा। इसके बारे में आगे हम अगली वीडियो में जानेंगे कि क्या इसका महान उपाय मिलता है जिससे भक्ति मैया अपने पुत्र को जीवित कर पाती है, अपने पुत्र को दोबारा से तंदुरुस्त कर पाती हैं। जो उनकी वृद्धावस्था हुई है उससे उन्हें तृष्णावस्था में ला सकती है, मतलब जवानी की अवस्था में ला सकती हैं। जैसे भक्ति मैया स्वयं रसरानी है, जो कि वृंदावन जाके अपने जो है दोबारा से उन्होंने अपने भीतर जो वृद्धावस्था से हटकर अपनी जवानी की जो अवस्था है उसमें आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे वृंदावन साक्षात एक भक्ति की भूमि है। इसलिए उनके ऊपर वृद्धावस्था की कोई जो है भावना नहीं पड़ी। लेकिन जो उनके पुत्र हैं वैराग्य शांति, तो उनके वैराग्य की जो बात की गई, उनके पुत्रों की बात की गई, वो पुत्र जो हैं वो तभी आ सकते हैं जब लोगों के मन में उसकी चेतना जागृत हो, जब उनके लोगों के मन में वैराग्य की भावना जागृत होगी। जितने ज़्यादा लोग वैराग्यता की तरफ जाएंगे वैसे ही उनके पुत्र भी जवान होते जाएंगे। इसलिए उनके पुत्र वृद्धावस्था में पहुँच गए थे, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने वैराग्यता को लेना बहुत कम कर दिया था। बहुत दूर की बात हो गई थी कलयुग में, क्योंकि कलयुग बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ गया था। तो ये कथा यहीं पे विराम होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी को राधे राधे।